ने जो ये प्रतिज्ञा की है तो इनके उद्धार के लिए की है, हम बात स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल आप स्वीकार करें ना करें, लेकिन जो सत्य है सत्य को ठुकराया थोड़ी जा सकता है। और यहां पर ये ज्ञानियों की समाज है, कह रहे हैं कि राजा जनक इसमें अपना निज स्वार्थ ढूंढ रहे हैं, निज स्वार्थ। अरे अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? राजा जनक का निस्वार्थ है ये राजा जनक का निस्वार्थ है। क्या सीता राजा जनक की जन्मदात्री पुत्री है क्या? नहीं, सीता भी प्राप्त हुई है, ये धनुष भी प्राप्त हुआ है, और यदि दोनों का कल्याण हो रहा है तो ये निस्वार्थ है। हाँ, वो बात अलग है कि राजा जनक क्षत्रिय है। अच्छा, जो व्यक्ति जैसा कार्य करेगा उसे उपलब्धि भी उसी रूप में मिलनी चाहिए। यदि कोई छोटा कार्य करता है तो उसको पुरस्कार छोटे रूप में मिलेगा, और वहीं किसी ने बड़ा कार्य किया है तो पुरस्कार कैसा दिया जाएगा? बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। यहां जब भगवान शंकर का धनुष टूटना है तो राजा जनक ने पुरस्कार सहित किया क्या है? त्रिभुवन जय। ये उपलब्धि राजा जनक उसको देंगे जो इस धनुष को तोड़ेंगे। ये राजा जनक का स्वार्थ नहीं है, ये राजा जनक ऐसे व्यक्ति को उपलब्धि देंगे जो इस धनुष को तोड़ेगा। ठीक, तो कार्य बड़ा है तो उपलब्धि बड़ी है, लेकिन इसमें निज स्वार्थ कहां है श्रीमान जी? अच्छा, एक बात ये बता दो, हो गई बात। और ध्यान दे भाई, आप है आदरणीय श्री नरेश सोनी जी व मनीष सोनी जी। त्रिभुवन जयी का प्रमाण पत्र देगा। क्या राजा जनक त्रिभुवन जयी है? भाई अगर कह दिया जाए बुंदेलखंड केसरी का प्रमाण पत्र किसको मिलता है? अगर जो पहले बुंदेलखंड केसरी होगा, एक व्यवहारिक जगत की बात है बता रहा हूं, ये लिखने की बात नहीं है, ये विचार करने की आपकी बात है। अगर कोई चाहे मल्ल क्षेत्र में हो जो अखाड़े होते हैं, और चाहे गायन क्षेत्र में हो, अगर उसको बुंदेलखंड केसरी से विभूषित किया गया है, और अगर दूसरा कोई बुंदेलखंड केसरी बनना चाहता है तो कैसे बनेगा? उसके लिए क्या नियम है? क्या ये नियम है कि अहिरे खैरे नथु खैरे जो है वो बना दे बुंदेलखंड केसरी? पहले उसको जो पहले बुंदेलखंड केसरी है उसकी प्रतिभा के आगे निकल जाए, तभी तो आगे उसको मिलेगा वो पद, कि पहले मिल जाएगा उसको। भाई जो पहले है उसको, या तो त्रिभुवन जयी जो पहले है उसको पराजित करे, और पराजित करने के बाद तब ये समाज, ये त्रैलोक उसको त्रिभुवन जयी कहेगी। और पहले ये त्रिभुवन जयी ये है रावण, भुजबल विश्व बस करी और राखिस को न स्वतंत्र, और मंडलीक मन रावण और राज करई, निज मंत्र जह लग ब्रह्म सृष्टि तनुधारी, तो 10 मुख बसवर्ती नर नारी। पहले वो व्यक्ति तो हमको पराजित करे, हमको परतंत्र बनावे। जब हमको परतंत्र बना लेगा तो धनुष तोड़ने से थोड़ा वो त्रिभुवन जयी कहलाएगा, और अपने आप समाज उसको त्रिभुवन जयी कहलाने लगे। आदरणीय श्री मनमोहन जी अध्यापक आपकी धरोहर थोड़ा है, नहीं तुम्हारे विश्व की धरोहर है, ये अजगौथा थी नहीं किसी की। तुम्हारे बाप की है कि राजा जनक के बाप की है? कह रहे हैं कि अपने बाप की नहीं मानी। अरे मानने वाली बात होती है तो प्रत्येक व्यक्ति मानता है अपने बाप की, और जब मानने वाली बात ना होगी तो क्या जबरदस्ती मानेगा? ना मानेगा, क्योंकि ये अजगौ था थी नहीं किसी की, ये अजगौ विश्व बपौती है, और जिसने दैत्यों का दलन किया उसकी ऐसी ठकरौती है कहाँ छुपा वो नरनाहर? निकल करके आए वो नरनाहर, जरा हम भी देखे वो धनुष तोड़ने वाले को कौन है। अरे वो कहाँ छुपा वो नरनाहर? वो हमें समझे, अब हम उसको समझे, क्योंकि केवल वही हमें दोनों समझ सकते हैं, तीसरे नहीं। अरे कहाँ छुपा वो नरनाहर जिसके कर से कर्षण होगा? बोलो बात, बदलो विधान, नहीं बाणों का वर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा, अब नहीं धनुष कर्षण होगा। ऐसा है, उतना कहा करो जितना कर सको। ठीक, ये मिथिला है, तुम्हारी लंका नहीं है। कह रहे हो ये राजा जनक की बपौती नहीं है, क्या तुम्हारी बपौती है क्या? विश्व के सम्राट बने घूम रहे हो, ये विश्व की धरोहर है कि नहीं है? धनुष है विश्व की धरोहर। तो अच्छा, विद के लोग बैठे हैं, विश्व की धरोहर कहाँ होनी चाहिए? विश्व के सम्राट के पास कि राजा जनक के पास? भाई जो विश्व का सम्राट है तो विश्व की धरोहर उसी के पास होनी चाहिए, और तुम्हारे पास कुछ है नहीं। और यहां तक रही हमारी बात, तो हाँ हम सीना ठोक कर कहते हैं कि ये हमारे बाप का है।
क्योंकि भगवान शंकर ने हमें दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया है, और जब हमें पुत्र रूप में स्वीकार किया है तो हमारे पिताजी हैं भगवान शंकर, जब उनका धनुष है तो ये हमारे बाप का तो है, लेकिन तुम्हारा क्या है इसमें? अच्छा, कहीं कोई दत्तक रूप में आया है कि तुम्हें दत्तक रूप में जबरदस्ती? अरे नहीं, मतलब तुम्हें पता और नहीं। इसी वीर रस की प्रस्तुति में आप हैं भैया नीरज। तो फिर ये आज धनुष कर्षण होगा, ये यदि नहीं धनुष कर्षण होगा ये हमारी ना उठाओ, क्योंकि हमारे उठा लोगे अगर तो तुम चला ना पाओगे, क्योंकि ये केवल ददो खंगम महादीप्तम चंद्रहास मिथि श्रुतम, ये हमें ही प्रदान है। अब इसको कैसे चलाना है केवल हम जान सकते हैं। सुनो, प्रदान तुम्हारे हाथ में रहेगी जरूर, क्योंकि तुम अस्त्र शस्त्र कभी चला ही नहीं पाए हो, नहीं चलाया, हमेशा पराजित तो हुए। नहीं, इसको कभी चलाया है तुमने? किसको? इसको आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन अगर जानकारी ना हो तो हमारे पास क्यों रहे? और देखो, हमें देखो, हाँ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 12 बार। हाँ, लेकिन हुआ क्या? अगर चलाना जानते अरे होते सुनो। तो श्रीमान जी हाँ। लतेआए न जाते। कौन? अरे दैत्य वंश में जन्मा ये बाणासुर एक भागा, और जहां जहां लड़ने तू पहुंचा वहां वहां से भागा। कौन? मैं भागा? हाँ, अरे देवासुर संग्राम याद है, जब सूरज से बड़ा सामना था, सूरज तो एक अकेला था, तेरे संग भारी सेना का मेला था। सूरज के हाथों मार खा करके तुम समर भूमि से भागे थे। अरे सारी सेना तो पीछे थी, लेकिन बाणासुर तुम सबसे आगे थी। यही विशेषता है, कम से कम सबसे आगे होते हैं, तुम्हारे तरह थोड़ी कि अपने बेटा इंद्रजीत को भेज दिया। अब इधर देखो, नहीं देखो भाई, गिरता वही है जो घुड़सवार होता है, वो क्या खाक गिरेगा जो घुटनों के बल खड़ा है। तो ऐसे हम लड़े हैं तो हारे हैं, लेकिन सुनो, अपनी भी जरा देखो, बच्चों ने मारा है, बच्चों ने तुमको। बलि जीतन के गयऊ पताला, तो शिशुन राख बांधिस है साला, खेले बालक मारे जाई। मारते थे थप्पड़ तो मुंह घूम जाता था इनका, पता नहीं ऐसे ही था, कोई बचपन था हमारा, याद नहीं है, यही थे कि कोई और था। अरे तो 10 मुँह का अंतर पड़ता है। खेले बालक मारे जाई, दया लाग बलि दीन छुड़ाई। ऐसे वीर हो तुम, बेमतलब की बात करते हो। वहां से ले आया था कौन? और जी हाँ, जय मां गजानन किराना स्टोर प्रोपराइटर राजेंद्र सिंह परिहार, आपकी ओर से 21 मुद्राएं दोनों वीर रस प्रतिधारियों के लिए प्रदान है। धारा वीर रस अगर की गए हैं हम तो फिर अब देखिए, नारियों को चुराने में जब पकड़ जाया जाता है, कितना अच्छा स्वभाव है, तो फिर कुछ ना कुछ तो वहां पर प्राप्त होता ही है। अब चाहे मार मिले और चाहे जो कुछ मिले, हाँ कुछ ना कुछ होता है, लेकिन सबल वही है जो अपने कार्य में गया है, लक्ष्य की पूर्ति करके आए। और मैंने वही किया। बैरोचनस दभित्रीम वज्र ज्वालेति नामतः ताम भार्या कुंभकर्ण रावणाशम कल्पयात। अरे बाणासुर तू भाग भाग, हाँ, या तो फिर अब जाग जाग, क्योंकि मैं हूं एक अकेला जग में, ये सबसे अजब निराला, और जीजा लगता हूं मैं इसका, जीजा लगता हूं मैं इसका। मैं इसलिए गया था और इसीलिए मैंने कहा कि अगर मार खाइए तो वहां से खुद लाया हूं, तो जीजा लगता हूं मैं इसका, और ये है मेरा, अरे ये है मेरा। अरे सारे, अरे पीछी का मंत्र ना जाने, और छेड़ रहा है ये शेषनाग। बाणासुर अब जाग जा। जागने की आवश्यकता तुम्हें है, हमें नहीं है। ठीक कह रहे हो तुम, भागने में सबसे आगे थे श्रीमान जी, हम युद्ध लड़ते रहे हैं। ठीक तुम्हारी तरह कूटनीति नहीं करते, व्यर्थ लोगों को सताते नहीं हैं, और हमारा भागना ही सार्थक था, क्योंकि कुशल योद्धा वही होता है। और लड़ाई में खास जब अपने हो तो व्यक्ति को यदि पीछे होना पड़े तो इसमें कोई लाज नहीं है। लड़ने वाला जब घर का हो, यदि भागना भी पड़े तो कोई बात नहीं है। देव और असुर ये कोई अलग थोड़ी है, ये हमारी घर की बात है। हम आपस में हमें झगड़ा होता था, वो बड़े भाई हम छोटे भाई आपस में लड़ते थे, कभी हम उनको मारते थे, कभी वो हमको मारते थे, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। लेकिन जहां तुम गए हो
तो तुमने व्यक्तिगत मार खाई है। हाँ, तुम्हारी लंका में योद्धा है तुम्हारा बेटा इंद्रजीत, इसीलिए कहता हूं ये खुला वक्ष तुम करो वार, ये मिथिला में होगा बुरा हाल। अरे ये दिखला लो जोर जवानी का, और हो छाती में बाल अगर तो फिर झेलो वार कपाली का। अगर अकेले डर लगता हो तो लंकापुर संदेश पठा दे, बेटा इंद्रजीत बुलवा ले, भाई कुंभकर्ण जगवा ले। फिर ना कहना खबर नहीं थी, उस बाणासुर को सबर नहीं थी, हाय हाय कुछ कर ना पाया उस बाणासुर बलशाली का। और हो छाती में बाल अगर तो फिर झेलो वार कपाली। कह रहा है कि तुम बुलवा लो कुंभकर्ण को, बुलवा लो घननाथ को, बुलवा लो, ये तुम लोग जो है सेना को लेकर के जाते हो, मार खा करके भागते हो। यहाँ पर अकेला ही पर्याप्त है, ये सिंह अकेला चलता है और तुम्हारे जैसे गीदड़ चलते हैं टोली में, एक दो नहीं, अरे हजारों तुम्हारे जैसे पड़े हैं हमारी लंका के कारागार की खोली में, एक दो नहीं हजारों। तुम कह रहे हो बार छाती में बाल, ये बाल हम तुम्हारे एक भी बाल न बचेंगे, सबसे पहले भाव के बाल बनाएंगे, क्योंकि जब भाव के बाल अगर किसी के उखड़ जाते हैं तो फिर उसका चेहरा देखने योग्य, जरा देखो फिर कैसा लगता है जैसे चित्रकूट में। तो ये बार की बात करता है, मैं कहता हूं ये बार की बात ना कर, ये बार ये लगातार, ये कई बार बातन से बैर को बढ़ावे जानी। अरे देख सन्मुख काल भय खाता है, बार बार कहूं भाग जा यहाँ से आज, नाइता कठिन प्रण मेरो या बार बार लड़ी है, तय अस्त्रन को कर में धार तो पै हार जई है, तय मोसो कहूं बार करूंगा क्या मैं बार तेरे, अरे ये भौंके उखाड़ बार रावण पागल हो तुम गए। भी अगर वो करोगे तो तुम्हारे भी न छोड़ूंगा, क्योंकि जब इसने कह दिया है तो बार अरे तेरे ये सिर के उखाड़ अब करूंगा क्या, ये रगड़ ये मसाल, अरे कपड़ा में कम आए हैं क्योंकि बालों के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अरे मसाल ये गरद में मिलाई हो तुझे बार। देखो ये तुम केवल 12 बार करने लायक हो, किसी लायक नहीं हो। अरे हम सब लेकिन लायक इधर हैं। सुनो, हाँ। ये बार वीरता बखानत मोसे तय, जानता हूं कितने बड़े योद्धा हो, बार वीरता बखानत मोसे तय, अरे दान दियो बाप ने हमारे है, बार नारायण कई रूप धार धरनी में, वो पुरखा हमारे तरे ये भूतल में, बार युद्ध में ललकार्यो देव शंकर को, तो अभयदान युद्ध में पायो हो, बार बंद ना करोगे तुम। अरे बंद कर दो, नहीं बार फिर लगातार, अब पूछो कितने बार, ये बार भागत है व्यंग बाणासुर, महिमा तमोसो बखानत है बार बांधे हो मैं वीर बलवानों को, और लंका की बखरी पवन पुहारत है बार बांधे हो मैं वज्रले बलधारी इंद्रराज, तो इंद्र की वीरता बिगाड़त हो बार बल को बढ़ावत हो बोल, और दंडधारी काल को मैं बांधत हो बार। आज लगता है मानोगे नहीं तुम, तो हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा मोड़ देंगे, ये मथ में भरा मस्तक तुम्हारा इसको भी हम फोड़ देंगे। अरे ये पर नारियों की हरण करने की, अरे जो पड़ गई आदत तुम्हारी तो कोई नारी ही बनेगी।
मृत्यु का कारण तुम्हारी सौभाग्य की सीरत ध्वस्त तुम्हें वो ब्राह्मण समझकर छोड़ देंगे, लेकिन हम तुम्हारी क्रूरता की ये कठिन धारा। एक बात बता दूं, रावण को बुरा जरूर तुम लोग कहते हो कि कोई भी नारी बनेगी, मृत्यु का कारण तुम्हारी नारी कब बनती है? अरे उसके साथ में तुम वरण कर लो ब्यास जी, थोड़ा एक क्षण वरण कर लो, और वरण करने के बाद भाई छीना झपटी से तुमने विवाह तो कर लिया, माता पिता की अनुमति विरोध से विवाह तो कर लिया। अब मरण कब होता है? जब उसको तुम त्याग दो, छोड़ दो, तब कहीं ना कहीं उस नारी के द्वारा, क्योंकि काय न पावक जारी सक और का न समुद्र समाए और का न करे अबला प्रबल कई जग काल न खाए। नारी क्या नहीं कर सकती, लेकिन रावण ने ये किया ही नहीं है। और रावण ने क्या किया है? रावण ने अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए उन नारियों का हरण किया है, लेकिन उनके सम्मान में उनको मैंने छोड़ा नहीं है। उनके सम्मान में उनको अधिकार दिलाते हुए उनके साथ में मैंने वरण भी किया है। ये होना तो चाहिए रावण जैसा कोई। तुम्हारे जैसा पति, अरे ढे 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 जाते हैं, जैसा पति ये ढे 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 जाते हैं, ये ढेर के ढेर शत्रु, ये ठाहन धिटकार देत ना ढूंढ मार्ग पाते हैं। ये भयदा भयंकर प्रकृति भयकारी देखो, ये चंचल चटकीली चाल भूल जाते हैं। ये गर्जन गराज से ये गिरते हैं प्रमत्त वीर, गिर की गुफाओं में गुम हो जाते हैं। ये प्रबल प्रभंजन प्रकंपन प्रमत्त वीर भय से भयभीत हो, ये नित्य शीश खते। और इसी प्रस्तुति में आप हैं फूड किंग रेस्टोरेंट। फूड किंग रेस्टोरेंट मुस्कुरा से आपकी ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं बार बार दोनों विद्वान कलाकारों के लिए प्रदान कर रहे हैं, बार बार और निवेदन कर रहे हैं बाणासुर जी से कि हाथ पकड़िए और ले जाइए। अच्छा, आज तक रावण का किसी तो फिर एक बार सभी केवल मंदोदरी के सिवा और रावण का हाथ पकड़ने का साहस किसी में नहीं है। अब मंदोदरी बन करके अगर पकड़ ले तो ये स्वीकार हो जाएगा रावण को, क्योंकि रावण ग्रहणम तो वायु ग्रहणम सन्निभम, और रावण को पकड़ना और वायु को पकड़ना ये बराबर है। और वायु को पकड़ तो रावण ही पाया है, कोई पकड़ नहीं पाया व्यास जी। इसलिए अपने लक्ष्य की पूर्ति करो, ऐसा स्थान करो। ये केवल देखने के लिए नहीं है, वास्तव में यदि मार दिया तो बचोगे नहीं, ठीक? इसलिए यहाँ पर शांति व्यवस्था रहने दो, और सभी सभासद बड़ी प्रेम से एक बार भगवान शंकर के नाम की जय घोष करें। बोलिए जगत गुरुदेव भगवान शंकर की जय हो। भूत भावन भोलेनाथ। और आप हैं बुंदेली गौरी यूट्यूब चैनल, बुंदेली गौरी यूट्यूब चैनल 21 मुद्रा। यहाँ पर रावण और बाणासुर का आना अति आवश्यक था। यदि यहाँ पर रावण और बाणासुर नहीं आते तो राजा जनक की जो प्रतिज्ञा है वो पूर्ण ही नहीं होती। उसका कारण है क्योंकि राजा जनक की प्रतिज्ञा है कि त्रिभुवन जय समेत वैदेही जो धनुष को तोड़ेगा तो उसको त्रैलोक जयी का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। और रावण के पास पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक की विजय है, और बाणासुर के पास पाताल की विजय है। जब दोनों यहाँ से चले जाएंगे त्रैलोक विजेता, उसके बाद जब कोई भी व्यक्तित्व इस धनुष को तोड़ेगा तो एक राजा जनक के द्वारा ही नहीं, इस समाज के द्वारा भी उसे त्रिभुवन जयी का प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, रावण का आने का एक मुख्य कारण और भी है। कारण ये है क्योंकि आज रावण उस परमात्मा को खोज करने के लिए यहाँ पर आया है, लेकिन समय सूचक यंत्र हमें विवश कर रहा है। मैं ये भली बात जानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं परमात्मा इस मानव वेश में इस समाज में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है। तो हे भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। प्रार्थना ये है कि जिनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होना है उसी के द्वारा तो हमारा और हमारे राक्षस कुल का उद्धार होना है। तो मैं चाहता ये हूँ कि आप उस परमात्मा के कर कमलों में जाकर के 2 भागों में परिणत होते हुए उस परमात्मा को और भी शक्तिमान बना देना, जिससे कि आगे आने वाले समय में मैं एक एक राक्षस को युद्ध क्षेत्र में भेज करके उस परमात्मा के द्वारा मोक्ष प्रदान करा सकूं, परम पद दिला सकूं, और उसके बाद मैं स्वयं अपने कुल के सहित उस परमात्मा के द्वारा युद्ध क्षेत्र में गति प्राप्त करते हुए मोक्ष को प्राप्त करूं। बस यही आपसे मेरी अंतिम कामना है। हे अजगौ अंतिम प्रणाम, हे अजगौ अंतिम प्रणाम। एक बार सभासदों उच्च स्वर से जय घोष कर दो। बोलो शंकर भगवान की।
देखिए महाराज जनक जी ने देखा